उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। 7वें चरण की चुनावी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल के रण में होनी है, जहां बीजेपी के सामने जातियों के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है, तो इंडिया गठबंधन को अपना सियासी आधार बचाए रखने की। इंडिया गठबंधन ने पिछड़ों और दलितों के मतदाताओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए ही इन सीटों पर दांव खेला है। इस चरण में 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं, तो 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई हैं। ऐसे में देखना है कि यूपी के फाइनल चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन पूर्वांचल का बेड़ा पार करेगा। 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव है। ये सभी सीटें पूर्वांचल क्षेत्र में आती हैं। 2019 में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल ने जीती थी। गाजीपुर और घोसी सीट बसपा के खाते में गई थी। सपा बसपा दोनों 2019 में साथ थे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस मिलकर मैदान में उतरी हैं, तो बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी से हाथ मिला रखा है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में रॉबर्ट्सगंज की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो बांसगांव अनुसूचित जाति के लिए। चंदौली, बलिया, गाजीपुर और देवरिया सीटों पर पिछड़ों में यादव मतदाता बड़ी संख्या में हैं, तो सलेमपुर और कुशीनगर में मौर्य कुशवाहा बिरादरी के खासे वोट हैं, जबकि मिर्जापुर, महाराजगंज में कुर्मी निषाद मतदाताओं की अच्छी संख्या है। पूर्वांचल में पाई जाने वाली पिछड़ी जाति सेंथवार की भी अच्छी खासी संख्या कुशीनगर, देवरिया और सलेमपुर के साथ ही बांसगांव में है। घोसी और गाजीपुर में भूमिहार, राजभर और चौहान वोटर भी ठीक ठाक हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने कांग्रेस से अजय राय इस समय चुनावी मैदान में डटकर खड़े हैं। पिछले 3 दशक से 2004 को छोड़ दे तो हर बार बीजेपी अजय रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव यहां पर जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बढ़ा है। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय इंडिया गठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट हैं, जिन्हें सपा से लेकर आप तक का समर्थन है। अजय राय का अपना सियासी आधार भी वाराणसी में है और सपा के वोट बैंक मिलाकर उन्हें इस बार अच्छा खासा वोट मिल सकता है। मोदी के खिलाफ 2 लाख का आंकड़ा केजरीवाल ही पार कर सके थे, लेकिन इस बार उसे अजय राय क्रॉस कर सकते हैं। वहीं गोरखपुर लोकसभा सीट पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। 3 दशक से बीजेपी का एक छत्र राज यहां पर कायम है। 1989 से लेकर 2018 तक गोरखनाथ पीठ के पास ये सीट रही है। ऐसे में इस बार बीजेपी ये सीट कैसे अपने पास बरकरार रख सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी इस बार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी से पारसनाथ राय इस समय चुनावी मैदान में है। गाजीपुर सीट पर चुनाव में मुद्दा अफजाल अंसारी के भाई पूर्व विधायक माफिया मुख्तार हैं, जिनकी 28 मार्च को बांदा जेल में मौत हो गई थी। गाजीपुर लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरी मशक्कत कर रही है, लेकिन मुख्तार फैक्टर यहाँ पर अच्छा खासा हावी है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।